आपके अपने YouTube चैनल RKBK क्लासेज में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हाल ही में 25 नवंबर 2023 को महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। हाल ही में 24 नवंबर 2023 को लाचित दिवस मनाया गया। हाल ही में भारतीय नौसेना और DRDO ने पहली स्वदेशी रूप से विकसित नेवल एंटीशिप मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। हाल ही में भारत ने कनाडा देश के साथ फिर से ई-वीजा सेवाएं शुरू कर दी है। हाल ही में DGCA ने नियमों का पालन न करने के लिए एयर इंडिया एयरलाइन पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। हाल ही में राजनयिक संबंधों को मजबूत करने हेतु इन सुमेधा मोजाम्बिक देश के मापुटो में तैनात किया गया है। हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण 10 से 17 दिसंबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के केसर को GL टैग दिया गया है। हाल ही में IIT रोपड़ ने पंजाब की सतलुज नदी में दुर्लभ धातु टैंटलम की खोज की है। हाल ही में IWAI इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अमेजन के साथ एक MoU पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू जी ने ओडिशा राज्य में नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत की है। हाल ही में IIT मद्रास के द्वारा स्टार्टअप्स के लिए भारत के पहले इंक्यूबेटर सूचना प्लेटफॉर्म का अनावरण किया गया है। हाल ही में गुजरात राज्य के नवसारी शहर में PM मित्र पार्क की स्थापना की गई है। हाल ही में UN लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष CAG गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं। हाल ही में विनय M. टोन्स को भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश में म्यूजिक फ्रॉग की एक नई प्रजाति की खोज की है। हाल ही में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT ने देश से निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए अमेजन इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने अनुभवी पार्श्व गायक और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता सुरेश ईश्वर वाडकर को 2023 के अपने प्रतिष्ठित गणसम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए चुना है। हाल ही में अभिनेता कॉमिक वीरदास अपने नेटफ्लिक्स स्टैंड अप स्पेशल वीरदास लैंडिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं और उन्होंने ये सम्मान अपने नाम समर्पित किया है। हाल ही में भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 14वां संस्करण वज्र प्रहार 2023 मेघालय के उमरोई छावनी में शुरू हो गया है। हाल ही में माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बिल्डिंग पार्टनरशिप भारत और समुद्री सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग नामक पुस्तक का विमोचन किया। Q1ADB ने ग्रामीण भारत में स्वच्छ खाना पकाने के लिए किन दो राज्यों को $6.5 मिलियन दिए हैं? A. मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, B. मध्य प्रदेश ओडिशा, C. मध्य प्रदेश तेलंगाना, D. उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। हाइड आंसर अंश B. मध्य प्रदेश ओडिशा। Q2 किस देश के दूतावास ने नई दिल्ली में स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? A. कनाडा, B. ताइवान, C. फिलिस्तीन, D. अफगानिस्तान। हाइड आंसर अंश D. अफगानिस्तान। Q3 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कौन सा द्वीप ICTP की मेजबानी करेगा? A. हेवलॉक द्वीप, B. रॉस द्वीप, C. गैलाथिया खाड़ी, D. नील द्वीप। हाइड आंसर अंश C. गैलाथिया खाड़ी। Q4NALSA द्वारा आयोजित पहले क्षेत्रीय सम्मेलन का मुख्य बिंदु क्या है? A. पर्यावरण संरक्षण रणनीतियां, B. कानूनी सहायता तक पहुंच, C. आर्थिक विकास पहल, D. शैक्षिकी सुधार नीतियां। हाइड आंसर अंश B. कानूनी सहायता तक पहुंच। Q5 मैपिंग ऑफ द आर्काइव्स इन इंडिया पुस्तक के संयुक्त प्रकाशन के लिए किस संगठन ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA के साथ भागीदारी की है? A. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, B. भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार, C. संयुक्त राष्ट्र शैक्षिकी वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, D. मानव संसाधन विकास मंत्रालय। हाइड आंसर अंश C. संयुक्त राष्ट्र शैक्षिकी वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को। Q6 राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? A. पशुधन और डेयरी, B. कबड्डी, C. भोजन और फार्मास्यूटिकल्स, D. चित्रकारी। हाइड आंसर अंश A. पशुधन और डेयरी। Q7 कौन सा हाईवे यूपी का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है? A. आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, B. दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, C. यमुना एक्सप्रेसवे, D. बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। हाइड आंसर अंश D. बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। Q8 मुंबई उत्सव की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? A.
शाहरुख खान, बी आनंद महिंद्रा, सी आयुष्मान खुराना, डी रतन टाटा। हाइड आंसर, अंस बी आनंद महिंद्रा। Q9 राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने? ए जोशना चिनप्पा, बी अनाहत सिंह, सी सौरव घोषाल, डी दीपिका पल्लीकल कार्तिक। हाइड आंसर, अंस बी अनाहत सिंह। Q10 प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि सखी किस मिशन के तहत शुरू की गई है? ए हरित भारत मिशन, बी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, सी डे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, डी भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। हाइड आंसर, अंस सी डे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन।